बढ़िया, सबले बढ़िया। जय जोहार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। न्यूज 18 के इस मेगा इवेंट राइजिंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का। और अब हम अपने प्रोग्राम के पहले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन के हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं। कांग्रेस के एक सीनियर कद्दावर नेता जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस को संघर्ष से सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, तो पार्टी का आला कमान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। वो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं, सरकार और संगठन के बीच के मजबूत कड़ी हैं। हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया जी। और इस सेशन को होस्ट करेंगे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी। महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और संगठन के बीच में। तमाम बातें सुनते भी हैं और पहुंचाते भी हैं, वहां से लेके भी आते हैं। और एक बात जो पुनिया साहब के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं रहने वाला मूलतः उत्तर प्रदेश का हूं, तो ये कि बहुत विजिबल फेस है कांग्रेस का और सब लोग भली भांति परिचित है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आपसे। पुनिया साहब, आपके बारे में लोग जो राजनीति में जो रुचि रखते हैं, राजनीति को जो समझते हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो ये कहते हैं कि नजर बड़ी पैनी है और मैनेजमेंट के आदमी है, प्रबंधन बहुत अच्छा जानते हैं। मैं सवाल वो पूछने वाला नहीं हूं जो लोगों के दिमाग में, सवाल मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार बनवाने में आपकी एक बड़ी अहम भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान समिति में आप रहे और वहां कमाते, लेकिन रिजल्ट जो है मन मुताबिक क्यों नहीं आ पा रहे हैं जब हम कहीं और प्रदेश की बात या कांग्रेस की पूरी ओवरऑल बात करते हैं तब? देखिए, हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं, उसके राजनीति अलग है। जो रीजनल पार्टीज कुछ जगह हैं, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह ज़्यादा मजबूत हैं, कुछ जगह कमज़ोर हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। और बाकी तो कांग्रेस पार्टी ने अन्य प्रदेशों में भी अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। अच्छा तो काम किया था मध्य प्रदेश में भी, लेकिन वो चोरी वो छीन ले गए सरकार को, वो अलग बात है। इस सरकार को, मौजूदा सरकार जो है, जिसके तमाम कामकाज को आप देखते भी हैं, नजर रखते हैं, कड़ी है महत्वपूर्ण। रादर मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस सरकार की आपको एक कोई बड़ी चीज बतानी हो कि ये सरकार, ये पॉइंट है जिसको कि हम रिपीट कर ले जाएंगे, ये सरकार दोबारा आ जाएगी इसी पॉइंट पर, तो क्या हो? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है उसमें जो बदलाव आया है, और वो बदलाव अनेक योजनाएं हैं, उसमें कोई 1 2 3 नहीं है, अनेक योजनाएं हैं, उससे निरंतर काम हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि न्याय योजना, उसमें 7,000 रुपया प्रति आदि। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो ये कहती है कि हमने भी योजनाएं दी हैं और ग्रामीण लेवल तक दी हैं, माइक्रो लेवल तक दी हैं, और हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं पैसे। हमने हर स्तर पर, चाहे वो खाद के स्तर पर रही हो, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे हेल्थ स्कीम हो। तो आपकी राज्य की स्कीम और केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनकी जब हम तुलना करेंगे, इस बिना पे मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। तो आप कहां खड़ा कर पाते हैं अपने प्रदेश को या अपने राज्य की सरकार को? देखिए, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं, वो अपनी जगह चल रही, ठीक चल रही, और राज्य, आप मानते हैं कि वो इफेक्टिव है? राज्य सरकार उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, जो भी दिशा निर्देश आते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो राज्य की सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका असर भी जो केंद्र सरकार की योजना है उससे बेहतर है, उससे ज़्यादा है। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है। चुनाव की तैयारियां तो शुरू कर दी होंगी आपने? जी, कर दिया जी। छत्तीसगढ़ में तो इस बार जब टिकट देंगे, क्योंकि मैं मुद्दे पे ही आ गया, आप चलिए, तो इस बार जब टिकट देंगे छत्तीसगढ़ में, तो तरजीह किसे देंगे? जैसे उदयपुर में शिविर में ये हुआ कि युवाओं को देंगे,
जो जीतने वाले होंगे तो जीतने में फैक्टर में हो सकता है कि 60 साल वाला या 55 साल हाँ, वाला, तो उनको देंगे, उनको देंगे, उनको भी देंगे, उनको भी देंगे। हाँ, युवाओं को भी देंगे। अगर बराबर के हैं तो उसमें युवाओं को तरजीह देंगे। वो तो चिंतन जीवन में तो ये हुआ था कि 50% देंगे। जी। उदयपुर में तो ये तय हुआ था कि 50% देंगे जो युवा है उनको। 50% दिया जाएगा, लेकिन उसमें ये भी था कि 50 वर्ष की आयु से कम लोग होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। 50 वर्ष से जो कम आयु के होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। यानी आप एक मानते हैं कि तजुर्बे और तजुर्बे के साथ युवा ये एक चीजें दोनों मिक्स में काम करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं जिसकी बड़ी चर्चा रहती है। मैं चाहे यूपी में चुनाव में हूं, चाहे असम के चुनाव में हूं, कहीं भी घूम रहा हूं, तो वहां मुख्यमंत्री दिख जाते हैं छत्तीसगढ़ के। आप अच्छी बात है, पार्टी का फैसला है, जाना भी चाहिए, मैं मानता हूं जाना चाहिए, उसमें कोई गलती। लेकिन लंबे लंबे दौर हो जाते हैं तो यहां का जो विपक्ष है वो सवाल लेने लगता कि 50-50 दिन के दौरे, 40-40, तो आप अपने केंद्रीय नेताओं को क्यों नहीं कहते? गलत है। यहाँ के अगर इस तरह की बात कहते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। वो 2-4 दिन के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वह जाते हैं। इस तरह से कार्यक्रम का संचालन वो करते हैं। और छत्तीसगढ़ की एक अच्छी खासी टीम है जो चुनाव प्रबंधन में माहिर है, तो वो भी अपना काम करती रहती है। जब वो वहां नहीं रहते तो वो इस टीम को आपने ट्रेंड किया या ट्रेंड है, हो गई है? ट्रेंड है और हर चुनाव में दिखाई देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे बातचीत करके और आपके पास बैठ के और आपका अनुभव का थोड़ा बहुत तिनका लेके बड़ा अच्छा लगा। और आपसे निश्चित तौर से बातचीत करना एक अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका भी। और पीएल पुनिया सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ देर और हमारे साथ मंच पर रहें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मोमेंटो के लिए। सर प्लीज कम टू द स्टेज। सदी का छत्तीसगढ़ स्मार्ट हो रहा है। डेली रूटीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बात सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की हो या फिर शहर की सूरत की, बीते कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्मार्ट हो रहा है। हमारे अगले सेशन का नाम भी है यही, स्मार्ट छत्तीसगढ़। जब बात होती है स्कूलों की, तो जहां पहले गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां अब शिक्षा का अलग है। अगले सेशन में इस मुद्दे पर विचार विमर्श, चर्चा होगी। हमारे मेहमान हैं बघेल सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे शिव कुमार डहरिया जी। और इस सेशन को होस्ट करेंगी हमारी सहयोगी आरजू। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी का और नगर विकास विभाग मंत्री शिव कुमार डहरिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर आपका। स्वागत है सर आपका। सरकारी स्कूल, जिन स्कूलों से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमेशा मुंह मोड़ते थे, आज मैंने सुना कि वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं एडमिशन कराने के लिए। ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमा दी है आपने? हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़े हैं। और आप सब ने देखा होगा कि जो अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनकी फीस इतनी अधिक रहती है कि हर पेरेंट्स के, हर माँ बाप की पहुंच के बाहर होता है। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय पूरे प्रदेश में के हर विकास खंड में 171 स्कूल का उन्हें खोला। और ये एक कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति इसको चलाएगी और उसके माध्यम से उसका संचालन होगा। स्थानीय जो
फंड होगा उसके व्यवस्था करके उसकी संचालन होगी। उसमें जो टीचर जाएंगे, अच्छे टीचर जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, स्कूल का वातावरण बेहतर किया जाएगा। प्रदेश के में शिक्षा की बेहतर किस ढंग से हो सकती है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जो सरकार चल रही है, शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, स्कूल तो स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन सर शहर कैसे स्मार्ट हो रहे हैं? कितने स्मार्ट हुए हैं शहर? देखिए, शहरी क्षेत्रों का काम है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इन सब चीजों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका परिणाम हुआ कि आप लगातार 3 साल से पूरे देश में हम स्वच्छता में पहले नंबर पे आ रहे हैं जी। और पहले हमारे शहरों में सड़कों में टैंकरों की भीड़ दिखाई देती थी। 90% हमने शहरों को टैंकर मुक्त किया है, और आने वाले 2023 तक हर घर में टैप वाटर नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। सड़क के मामले में और हमारे सफाई के मामले में निश्चित रूप से अच्छी प्रगति हुई है। और इसके अलावा हमारे शहरों में लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। पूरे देश में ODF प्लस में पूरे देश में हम लोग पहले नंबर पे हैं। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण का माननीय प्रधानमंत्री जी पहला पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है। तो इस दिशा में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और चलिए अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। एक कलाकार हमेशा लोगों के जहन में जुगनू की तरह रहता है, क्योंकि उसके पास कुदरत का नायाब तोहफा है, और वो है कला। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, तो कभी भावनाओं से भर देती है। शायद यही वजह है कि एक कलाकार की इज्जत सारा जमाना करता है। वाकई आरजू, और शायद ऐसे ही एक कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, जो हर किरदार में जान डाल देते हैं। कंटेंट राइटर भी हैं वो, एक्टर भी हैं वो। इनका कंटेंट जितना हिट है, एक्टिंग सुपर हिट है। इनका नाम है ब्रिजेंद्र काला, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी। जोरदार तालियां हो जाएं। कैसा यात्रा कैसी रही, आने का सफर कैसा रहा? थकान? नहीं, कोई थकान नहीं, बहुत अच्छा रहा। और सिर्फ 15-20 मिनट लेट थी फ्लाइट। हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मैं आम लोगों के बीच जा रहा हूँ जी, तो एक उत्साह बना हुआ था। और जैसे ही पता चला अभी हाल फिलहाल में कि आपसे रूबरू होना है, है सर, तो आपने मेरा दिन बना दिया। नहीं, बहुत खूबसूरत। तमाम नेताओं से मिलता हूं, सारी की सारी आपने जो है गर्दा उड़ा दी मेरी। नहीं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सच आज एक बात बताइए आप, मैं हर आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, 18 साल थिएटर, उसके लंबा अनुभव, जहां से निकलते हैं, मथुरा से आते हैं। मैं देख रहा था, तमाम सारे सवाल थे, ये रखे सवाल, मुझे मन ही नहीं कर रहा था इसमें से देख के कुछ पढ़ूं। नहीं, आपस में बात करनी। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपका पहला प्यार क्या था? पहला प्यार तो मेरा एक्चुअली पहला प्यार देखा जाए तो संगीत था। संगीत? हाँ। और मैं पापा जी से कहा भी था कि मैं 8th क्लास के बाद म्यूजिक लेना चाहता हूँ। पापा जी से बोला? तो अपने फादर से बोला, तो उन्होंने हाँ। बिल्कुल मतलब धज्जियां उड़ा दी, जिसे कहते हैं ना, कि मतलब वो क्या बोले पापा जी, क्या बोले थे? पापा जी से बोलो, यहाँ बोल नहीं सकते। अरे नहीं, थोड़ा वो जितने भी हैं आज उनके पिताजी लोग जो बोलते होंगे वही मेरे पापा ने बोला। फादर ने कहा कि नहीं करना है, और आपने कहा मुझे म्यूजिक मेरा पहला प्यार, पहली मोहब्बत। देन व्हाट हैपेंड? पर उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉमर्स लो। कॉमर्स लो? हाँ, मैंने कहा कॉमर्स क्यों लेंगे, फिर साइंस लेंगे। वाह। फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री से। और साथ साथ मेरा आकाशवाणी रेडियो स्टेशन ये चलता रहा, बाल गोपाल प्रोग्राम, युवावाणी, उसके बाद जो ड्रामा सेक्शन होता था वो करता रहा। वहां मेरी मुलाकात हुई, उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नागर से। जी, अमृतलाल नागर जी हाँ, की जी, उनकी पुत्री। और उनका ग्रुप था स्वास्तिक, मथुरा शहर में। जी।
पहली बार मैंने नाटक देखा, और नाटक पहली बार देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो एक मैजिक है अपने आप में ना, जादू है। जादू है। हाँ, तो मैंने कहा ये किया जाए, और फिर उसके बाद फिर मैं रंगमंच में आगे involve हो गया। उनके सबसे बड़े सुपुत्र जो कि अब दुनिया में नहीं है, संदीपन जी। विमलकांत, उनके साथ मिलकर के मैंने बहुत सारे प्ले किए। थिएटर में कब लगा? हालांकि आर्टिस्ट से नहीं। पूछना, किसी कलाकार से पूछना कि कब पक गए, ये तो अजीब सी बात है, लेकिन हाँ, कब लगा, वो दिन आया, कैसे आया? एक्चुअली क्या कि किसी को भी पता नहीं होता कि अंततोगत्वा उसका रास्ता क्या है। मेरा कभी नहीं था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, मेरा कभी नहीं था इस तरह से कि मैं सिनेमा कर पाऊंगा। वो वक्त ऐसा हुआ करता था कि उसमें हीरो हीरोइन तो खूबसूरत चाहिए ही चाहिए, विलेन भी खूबसूरत चाहिए, बिल्कुल साहब, है ना? आई एग्री। हाँ, तो एक बार मुझे प्रेम चोपड़ा साहब मिले, मैंने उनसे जिक्र किया, बातचीत की, मैंने कहा आपने तो ऐसी वो छेड़ दी कि सुर छेड़ दिया कि आपके आने के बाद ही ये हो गया कि हीरो भी जो है खूबसूरत हो और विलेन भी खूबसूरत हो। तो हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अरे वो विलेन का खूबसूरत होना इसलिए है कि कम से कम हीरोइन पहले उसके पास आए और अट्रैक्ट हो, उसके बाद फिर हीरो छोड़ा के ले जाए। क्या बात है। लेकिन अब वक्त बदला, कंटेंट वक्त बदला, बहुत पहले से ही बदल गया था। हाँ। समय आ गया था। उस वक्त हम आर्ट सिनेमा बोला करते थे उसको, पैरेलल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा बोला करते थे जी है। और आज की तारीख में वो धीरे धीरे एक जिसे कहते हैं रियल सिनेमा या हाँ। है ना, उस तरह की एक शब्दावली उपयोग में आने लगी। और साथ के साथ क्या हो गया कि जितना भी सिनेमा होता है वो रियल लोकेशन पे होता है, रियल सर, है ना? जी। अभी सारी शूटिंग बॉम्बे में नहीं होती, बॉम्बे में बहुत कम होती है। बॉम्बे में मैं बहुत क्योंकि कम। सिनेमा करता हूं तो मैं घर पे रह ही नहीं पाता। तो फिल्में आना शुरू हुई, वो दौर आया। जी, पहली फिल्म? मैंने पहली फिल्म तो की थी जब मैं मथुरा में ही था। जी। मैं आपको बताऊं तो मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है, जी। और पालन लालन, पढ़ाई लिखाई, थिएटर मथुरा में हुआ। जी। तो पहली फिल्म मैंने संदीपन ने ही डायरेक्ट की थी, सुबह होने तक। हाँ। वो हम लोगों ने थिएटर के साथ साथ जी। और उसके बाद फिर जब मैं बॉम्बे आया तो माँ के साथ, मतलब अखिला जी की फिल्म थी मेरा पति सिर्फ मेरा है, जी। उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था। फिर काफी समय तक राइटिंग असिस्ट करता रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वक्त ऐसा था जब सब कुछ सुंदर चाहिए। अपनी कद काठी तो आप देख ही रहे हैं जी। मतलब इसका भी आधा था मैं, तो बंदा नजर ही नहीं आया तो उसको लोगे कहां? तो ऐसी वाली बात थी। जैसे होता नहीं कि मतलब मेरे को लेटर लिख के दिया कि आप जाओ और वो तुमको जो है कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने लेटर पर, एक तो मेरा नाम ऐसा ब्रिजेंद्र काला, तो ऐसा लगता है कोई पर्सनैलिटी आ रही है सॉलिड। जी। दरवाजा खोला तो ढूंढना पड़ता है उसको, अरे वही है, बैठाएगा फिर देखेगा, सोचता रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ चाय पियेंगे, जैसे ये चाय। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा मेरी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा है, सोनू वालिया है, डैनी है, इतने लंबे लोग गिना दिए कि बोला तेरे को मैं कहाँ खड़ा करूँ, समझ में नहीं आता। तो मेरे को भी ऐसे ही लगा कि वाकई सही कह रहे हैं कि मतलब मुझे कहाँ खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे कान में किसी ने, अभी मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वहां पीछे से इशारा किया कान में कि प्रतीक वो पान सिंह तोमर वाला कुछ सुनो ना इनसे। पान सिंह तोमर में जो फिल्म में था कुछ डायलॉग था, वो बोलो कि एक बार कैसे बोला था। तो वो एकदम से सारी ऑडियंस बदल जाती है, आपका किरदार बदल जाता है, आप उसी शैल में चले जाते हैं और बीहड़ एकदम आसपास आपके सामने दिखने लगता है। सो प्लीज उनकी मैं आपकी फरमाइश रख देता हूँ। आर्टिस्ट होता है, उसके अपना जहन होता है, अपने मुताबिक चलता है। लेकिन सर पान सिंह का एक वो मूवमेंट जब लिख रहा है, वो इंटरव्यू करते आ रहा है, हाँ। आप डकैत कैसे बने? तो छूट से डायलॉग आता कि मतलब कि तू बहुत बड़ा राइटर बन गया, चलो उठो चलो जाओ यहाँ से, चलो ना गलती है, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो। चले उसके बाद फिर वो आइसक्रीम और तारीफ करने लगता है कि मतलब हमने जर्मनी में आइसक्रीम खाई। हाँ मैं ऐसी आइसक्रीम तो हमने भी खाई है। कहाँ पे? यहीं अपने गांव में। तो कितने की मिले? 2.5 रुपए की। अब 2.5, वो तो जर्मनी में खाई, ये 2.5 रुपए की। ये लो, तुमने कभी रसगुल्ला में आइसक्रीम में डाल के खाओ ना? कबो ना खाओ तो लो खाओ। हाँ, ये आदमी आपको खाना चख के कैसे चलाओगा? वो चेक करे कि जामे काबू ने जहर तो ना मिला दियो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस वक्त मैं मोमेंटो के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को।
प्लीज कम टू दिस स्टेज। तालियां एक बार फिर से और जोरदार।